मेरे प्रिय छात्रों, अभी तक जो हमने 5 चैप्टर तक 12th इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा, आज हम लोग छठे चैप्टर पर चलेंगे। हमारा छठा चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपरा। तो भक्ति और सूफी परंपरा से संबंधित यह चैप्टर हम लोग अभी देखेंगे और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करेंगे, जो परीक्षा में 2024 की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह भक्ति आंदोलन से संबंधित यह चैप्टर है, या सूफी आंदोलन से संबंधित भी यह इस चैप्टर को आप कह सकते हैं। भक्ति आंदोलन, जो हम उत्तर भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन के जनक रामानंद को कहा जाता है। दक्षिण भारत में शिव के उपासक को नयनार कहा गया, जबकि विष्णु के उपासक जो थे उनको अलवार संत कहा गया। नयनारों की संख्या दक्षिण भारत में 63 बताई गई है, जबकि अलवारों की संख्या मात्र 12 थी। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि कबीर एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन वह ब्राह्मणी विधवा अवस्था में बच्चे को जन्म दी थी। इसलिए समाज के लोकलाज के डर से उसने एक नदी के किनारे कबीर को रख दिया और वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनको उठाकर इनका पालन पोषण किया। इनको शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानंद द्वारा की गई थी। ऐसे तो रामानंद दक्षिण भारत के थे, लेकिन उत्तर भारत में आकर इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो यह सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। निम्नलिखित में महिला संत कौन थी? तो मीरा जो कृष्ण की भक्त थी, यह महिला संत थी। अंडाल जो विष्णु की भक्त थी और विष्णु को अपना पति भी मानती थी, तो अंडाल भी थी। और करैकाल ये शिव की उपासक थी। ये सभी महिला संत थी। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए, अर्थात जिनकी पूजा बिल्कुल से बंद हो गई, वे कौन से देवता थे? तो वे थे अग्नि, इंद्र और सोम। ये देवता पूरी तरह से गौण हो गए। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है। 10वीं शताब्दी तक जितने अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया है, उनकी संख्या थी। दक्षिण भारत में अलवार संत उन्हें कहा जाता है जो विष्णु के उपासक हुआ करते थे। ये कुल 12 थे। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वह 7वीं शताब्दी था, जिस समय इस्लाम धर्म का उदय हुआ। 612 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आप को पैगंबर घोषित किया था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित हैं। कबीर ने जो भी अपने उपदेश दिए उसे बीजक नामक ग्रंथ में रखा गया है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, जिस चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन महापुरुषों में कबीर किसके शिष्य थे? तो इसमें से कबीर रामानंद के शिष्य थे, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक थे। करैकाल अमैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि करैकाल अमैयार महिला शिव की भक्त थी। यह पहली महिला शिव उपासक संत थी जो दक्षिण भारत की थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। शाहजहां की पुत्री ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया। शाहजहां की 3 पुत्रियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। इसमें से जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य को कहा जाता है। वल्लभाचार्य कृष्ण के परम भक्त थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर, ये तीनों ही महाराष्ट्र के संत थे। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो इसमें से रबिया जो है महिला रहस्यवादी संत थी। बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बलवन जो गुलाम वंश के शासक थे और रजिया सुल्तान के बाद यह गद्दी पर बैठे थे, इनकी पुत्री का विवाह फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर के साथ हुई थी। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो राजकुमार दारा यह शाहजहां के पुत्र थे। दारा सिकोह इनका पूरा नाम था। शाहजहां के
पहला 4 पुत्रों में सबसे बड़े बेटा यही थे, राजकुमार दारा। वह कादरी सिलसिले से संबंधित थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले गए थे। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? तो फिरदौसी शाखा सबसे अधिक बंगाल में पनपी थी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ किसकी काव्य पंक्ति है? यह काव्य पंक्ति है कबीरदास की। कबीरदास ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के अंधविश्वासों पर ढोंग पर यह कटाक्ष करते हुए बोला था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। और मुसलमानों पर भी उन्होंने एक पंक्ति कही थी कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, अत्ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यह कबीरदास ने कहा था। शंकराचार्य का मत था, शंकराचार्य अद्वैतवाद मत से संबंधित थे। बल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बल्लभाचार्य का जन्म भी वाराणसी में हुआ था, जहाँ कबीर का जन्म हुआ था। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो ये चिश्ती संप्रदाय के व्यक्ति थे। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में अवस्थित है। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब नक्शबंद सूफी सिलसिले से संबंधित थे। सुल्तान उल हिंद किसे कहा जाता है? तो सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को इस उपाधि से नवाजा गया था। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसमें से चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद थे, जिन्होंने अपने संदेश को हिंदी में लोगों को दिया था। 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्होंने ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया, इसीलिए उन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार इसका नाम रखा गया, जो दिल्ली में अवस्थित है। आगे चल के इसको पूरा करने का कार्य, चूंकि उनकी बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो इसको पूरा करने का कार्य उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उन्होंने किया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी सबसे पहले अकबर ने बनाया था। आगरा से उठा के वह फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी को अवस्थित किया था। अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने 1581 में दीन इलाही धर्म चलाया था। हालांकि यह धर्म को मानने वाले की संख्या बहुत ही कम थी। एकमात्र हिंदू थे बीरबल, उन्होंने ही सिर्फ इस धर्म को माना था। बाकी अकबर के बाद यह धर्म स्वतः ही समाप्त हो गया। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, जो 1526 ईस्वी में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता और भारत में मुगल वंश की स्थापना की।